हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा पंचायत ऑफिसर जो कि विकास और पंचायत विभाग 2017 का सेकंड शिफ्ट डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा पंचायत ऑफिसर का। और ये 2017 की सीरीज चल रही है भाई। इससे पहले 2016 के, 2023 के मैं ऑलरेडी पेपर डिस्कस कर चुका हूँ, 2024 के भी डिस्कस कर चुका हूँ और ये 2017 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करूंगा इस चैनल पे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको पता ही है हम बिना किसी टाइम वेस्ट के पेपर सोल्व करते हैं, कोई भी उसमें बिना किसी रुकावट के। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? रस की प्रधानता तो श्रृंगार रस आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु पूछे गए थे एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो स्वामी विरजानंद आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यदि विक्रय मूल्य दुगना तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कब होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू जब एसपी बड़ा हो, एसपी माइनस सीपी। इसने अब आगे इक्वेशन क्या बना दी है, जब विक्रय मूल्य तो डबल कर दें, 2SP कर दें, डबल कर दिया, और लाभ 3 गुना हो जाता है, 3P माइनस CP। इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या है, मैं ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2P इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का SP। माइनस से माइनस कैंसिल, P बाई एस पी यानी कि प्रॉफिट बाई एस पी की रेशियो 1/2 होगी। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो भाई, प्रॉफिट 1 का, सेलिंग प्राइस 2 है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस भी 1 रुपया है। कॉस्ट प्राइस 1 है, प्रॉफिट 1, तभी सेलिंग 2 रुपये होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब क्या है मेरे को पास पता लग गया, कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, सेलिंग प्राइस 2 रुपये। तो इसका मतलब 1 से कोई चीज़ डबल हो रही है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 रुपये का। 1 का CP पे इंटू 100%। तो यानी कि क्या है, कोई चीज़ डबल हो रही है, इसका मतलब 100% का ही मुनाफा हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत 100% हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा था भाई, ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1920 में ही हो गया था भाई। यहाँ पे हमने एक सीरीज निकालनी है। यहाँ पे क्या है, 16 दूनी 32 प्लस 1, 65 दूनी 130 प्लस 1, 31 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 262, यहाँ पे -1। उसी तरह क्या है, यहाँ पे 261 दूनी इसका डबल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 12, 522 प्लस 1, एक बार माइनस एक बार प्लस, इस तरह चल रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 523 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ अब नहीं आते भाई, चेंज हो गया। कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता है? नारनौल से अब की बार भी लड़ा था लेकिन हार गया। यहाँ पे कौन है इस टाइम? जस्सी पेटवाड़ विधायक। ये क्वेश्चन भी नहीं है भाई, इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछती थी HSSC, अब CET का ट्रेंड आ गया है, तो ये क्वेश्चन अब नहीं पूछती। ये BSc के +2 के हैं, इसलिए मैं स्किप करवा रहा हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर सबसे लंबा ऊपरगामी पुल किस नगर में है? तो पानीपत के ऊपर से जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों को निर्माण करने वाली शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम किस जिले में है? तो भिवानी के अंदर है। वह जोड़ा चाटी जो है वही संबंध दर्शाता है जो फर्नीचर का लकड़ी से है। तो कागज किससे बनेगा? वृक्ष से। इसमें रिमन टिमन ये है, ये भी वैसे तो +2 का है, आपको कई साइंस वाले स्टूडेंट ने पढ़ रखा होगा। रिमन टिमन अभिक्रिया कौन सी होती है? ये बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे गए हैं? तो बिड़ला मंदिर के अंदर लिखे गए हैं श्लोक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन ये भी स्किप हो जाएगा अभी, वेक्टर का है ये क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो राखीगढ़ी, बनावली, दौलतपुर, फरीदाबाद नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी नहीं है भाई। और माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? माधोगढ़ महेंद्रगढ़ में। विवाह में नीम ब्राही
नीम भराई किस अवसर पर होता है? द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है? जो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वो लीप वर्ष नहीं होगा, 700 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बाकी सभी डिवाइड होंगे। भिन्न छांटी है। टायर, इंजन, स्टीयरिंग चक्कर, कार। कार के पार्ट हैं ये तो, और कार अलग हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं पूछा भाई, विशिष्ट आवेश पूछा है, तो ये हो जाएगा 1.76 10⁻11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। मारकंडा नदी प्रमुख किस जिले से में बहती है? तो कुरुक्षेत्र में बहती है। ऑप्शन नंबर थर्ड। 24 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसे बुल्गारिया में भारत के राजदूत मई 2017 में नियुक्त किया गया था? पुराना करंट अफेयर है भाई, वैसे डिस्कस कर लो। पूजा कपूर, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अब कौन सा अवस्थान संरक्षण का एक उदाहरण है? अवस्थान संरक्षण का एक उदाहरण है बीज बैंक, सीड बैंक बोलते हैं जिनको। अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 में। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। पानीपत के तीनों युद्ध। उसके बाद है कि यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनना तो एपोस्पोरी। ऑप्शन नंबर 4। बाल मुकुंद गुप्त को किस क्षेत्र में योगदान मिला है? तो बाल मुकुंद गुप्त पत्रकारिता भी थे, साहित्यिक सर्जन भी हो गया, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी विद्रोह हुआ था, सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। बीबीपुर व नजफगढ़ झील किस प्रकार की एक प्राकृतिक झील है? तो ये मैदानी क्षेत्र की झील है। ऑप्शन नंबर थर्ड। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चन देखो भाई, 15 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 4000 रुपये, 12 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य बताना है। देखो भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को, करते हैं। 10 10 चेयर का मूल्य किसके? 4 टेबल के बराबर है, तो यहाँ से चेयर बाय टेबल की रेशियो कितनी आ जाएगी? 4/10, जो कि हो जाएगी 2/5। ठीक है, मैंने मान लिया इसके साथ एक्स लगा लिया भाई। ये है, ये इसकी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, तो एक तो 2x होगा चेयर की, और टेबल की 5x वैल्यू होगी। 15 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य कितना है? 4000। 15 एक रिलेशन दे रखी है, 15 चेयर प्लस 2 टेबल, ये रिलेशन दे रखी है 4000। तो यहाँ से चेयर की कितनी होगी भाई? चेयर सी की वैल्यू 2x है, तो 15 दूनी यहाँ पे कितना हो गया? 30x, वैल्यू रख देंगे। टेबल की वैल्यू कितनी है? 5x, तो 5 दूनी 10x इज इक्वल टू 4000। यहाँ से कितना हो गया? 40x इज इक्वल टू 4000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, और 400/4 करेंगे तो 100। x की वैल्यू 100, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी होगी? 200। x की वैल्यू 100 है, तो यहाँ 5x की कितनी होगी? 500। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमने जो निकाली है, चेयर की तो निकल गई 200, और टेबल की निकल गई 500। अब देखो निकालना क्या है, 12 कुर्सियों, 12 चेयर प्लस 3 मेजों का, 3 टेबल का रेट निकालना था। तो यहाँ से निकाले हम, तो क्या बनेगा हमारा? 12 चेयर है, 12 गुणा चेयर का कितना है? चेयर का मूल्य 200 है, गुणा 200 प्लस 3 गुणा टेबल का मूल्य कितना है? 500। तो यह कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 2400 रुपये तो ये, और 500 दिया 1500। 2400 और 1500 कितना हो जाएगा? 3900 रुपये टोटल हो जाएंगे। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है चौथा भाई, ये रहा 3900 रुपये। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 सैनिक, ये कहाँ से? रोहतक से भर्ती हुए थे भाई। 32 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है भाई। उसके बाद है शंकर जादूगर की जन्म स्थली कहाँ पे है? एलनाबाद सिरसा से संबंधित रखते हैं शंकर जादूगर। ये फैक्टोरियल वाला को ये है भाई, ये क्वेश्चन भी अब नहीं आते भाई। उसके बाद ये आ गया सिलोलिज्म का क्वेश्चन है, पूरा स्क्रीन पे क्वेश्चन ये लग जाएगा भाई। ये है, कुछ पेन गेंद हैं, कुछ पेन गेंद हैं, जी से लिख दिया। सभी गेंदे हैं जो, सभी गेंदे बल्ले हैं, और कुछ बाग गेंदे हैं, कुछ बाग, तो यहाँ बाग से मैंने बीजी लिख दिया, ये है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है? कुछ बल्ले बाग हैं, कुछ बल्ले बाग हैं, ठीक है।
उसके बाद है कुछ पेन बल्ले हैं, कुछ पेन बल्ले हैं, ये भी ठीक है। सभी बल्ले गेंद हैं, तो सभी बल्ले तो ये रहा, सभी बल्ले गेंद हैं, ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 निकल के आएंगे, 1 और 2, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कर्नाटक राज्य के लिए कितनी, कर्नाटक राज्य के लिए स्थान है 12, और हरियाणा राज्य के लिए राज्यसभा के लिए कितनी है 5 सीट, लोकसभा के लिए कितनी है 10 सीट, विधानसभा के लिए कितनी है 90 सीट। गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है, गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित माना जाता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, अब लिमिट भी इसमें दे रखी है, ये नहीं आते। उसके बाद है ये फ्री रेडिकल का है, ये भी +2 वालों को पता होगा भाई, जिसने साइंस वगैरह पढ़ रखी है आगे। मुक्त रेडिकल की स्थिरता का सही क्रम क्या होगा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही, CH3 3C, CH3 2CH और फिर CH3, ये रेडिकल इस ऑर्डर में चलेगा ऐसे। यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट का कार्बन भी ज़्यादा, हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन कम हो गए, ये और भी कम हो गए, तो ये स्थिरता का सही क्रम है ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद हमारे पास 41 नंबर आ गया, खाद्य श्रृंखला से निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, जो समय भोजन बनाते हैं सपोषी वो प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा। उदय भानु हंस की प्रिय लिपिक विधा कौन सी है, काव्य लेखन। डॉक्टर सलीम अली क्या थे भाई, सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, स्किप करते हैं। ये सीरीज दे रखी है भाई, अगली श्रृंखला बतानी है, ये एक एक छोड़ के है भाई। 17 से 31 की रिलेशन, 31 की 45 से है, इसी तरह 19 की 30 से है, और 30 की फिर आगे देखनी है। 19 प्लस 30 कितना हो गया, 11 ऐड हो गया, 30 में भी 11 ऐड कर दो, 11 ऐड करोगे तो 41 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। निर्वाचन की समस्त शक्तियां जिले में किसके पास होती हैं, उपायुक्त के पास होती हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल, कोल किस जिले के अंतर्गत आता है भाई, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, कैथल के अंदर आता है भाई। ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, ये भी वैसे तो कर सकते हो, ये मैथ का क्वेश्चन है वैसे तो, डिस्कस करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। एक फैक्टोरियल का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। दो फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1, तो ये भी 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कर रखा है 4। तीन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 1 तक जाना है पीछे, फैक्टोरियल को ऐसे खोलना होता है, 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36, और उसके बाद आगे 4 फैक्टोरियल होगा, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 12, ये हो जाएगा 24। इसी तरह आगे 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल क्या है, 5 का फैक्टोरियल तो कंप्लीट 10, 10 के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा भाई, 10 के स्क्वायर से कंप्लीट है, क्योंकि 5 के फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल आ गए तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 20, 20 30 60, 120 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 4 तक टोटल किया तो कितना हो जाएगा, ये 36 और 24, ये कितना हो गया, 3 60 64 65 हो जाएगा, 65, और ये कितना हो गया भाई, हाँ 36 और 24, ये कितना हो जाएगा 65। और अब मैंने क्या है इसको, 5 का फैक्टोरियल 120, और 6 का फैक्टोरियल मेरा आगे कितना हो जाएगा 720। यहाँ अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, 1 मिनट भाई, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, ये 4 का फैक्टोरियल का स्केयर भी तो आएगा भाई यहाँ पे, ये है आगे 4 फैक्ट, यहाँ जो है जो स्केयर भी आएगा, तो 24 का भी स्केयर हो जाएगा, तो 576 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 617 होएगा, 617। आगे करने की जरूरत नहीं है, ये तो सारे कंप्लीट डिवाइड होंगे, 4 फैक्टोरियल तक ही करना है हमने। उसके बाद ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 सिक्का 600, 17 रिमाइंडर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही हैं, SSC CGL में भी आते हैं ये क्वेश्चन। पुरातत्व से संबंधित मिथा स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है, भिवानी के अंतर्गत है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन है, ये है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इन द कैपिटल फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। यूरिफेरियस, कैपिटल इन यूरिफेरियस का मतलब हो जाएगा यील्डिंग गोल्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रोहिबिशन का मतलब क्या हो जाएगा, द ऑर्डर मतलब रोकना, द ऑर्डर प्रोहिबिटिंग समथिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड। एटाविज्म, एटाविज्म का मतलब हो गया रिवर्जन टू अर्लियर टाइप, पहले की तरह। अशुद्ध वाक्य चुने, इसमें अशुद्ध हो जाएगा लड़के ने रोटी खाया, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर डैश की कृपा से हमें सुरक्षित
है। ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे सही फिलअप। शब्दकोश के हिसाब से हमने जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज है उसी तरह हिंदी के अंदर तो यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा ये ऑर्डर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अक्लमंद, फिर अच्छा, अजीब और अनुवाद। नदी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? नदियाँ। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चूहिया। मैं तस्वीर देखता हूँ ये वाक्य भूतकाल में, मैंने तस्वीर देखी। लड़का चिट्ठी लिखता है ये वाक्य कर्मवाच्य में, 72 का 72। लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पिल्ला डैश का कुत्ते का बच्चा है। और स्त्री ने डैश धोए, प्लूरल कर रखा है तो कपड़े धोए। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ है हारना। जजमानी प्रणाली ग्रामीण डैश की रीढ़ की हड्डी है, तो अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश दोनों की। ग्रामीण तालाब डैश के लिए प्रयोग होते थे, तो नहाने, कपड़े धोने, जानवरों को धोने, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। महिलाओं की स्थिति अधिकांशत डैश द्वारा निर्धारित होती है, तो धार्मिक संहिता आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ग्राम पंचायत का नेता कौन होता है? सरपंच हो गया। शिक्षा डैश का एक कारक है, तो शिक्षा से क्या है? सामाजिक गतिशीलता भी, सामाजिक नियंत्रण भी, परिवर्तन भी, सभी आएगा भी। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ये कथन किसका है? प्लेटो का। साक्षरता डैश का उत्पाद है, तो शिक्षा का। परिवार बच्चे को परिवार बच्चे को सामाजिक कौशल का आवश्यक ज्ञान देने में असफल हो सकता है, परंतु डैश बच्चे को नई चीजें सीखने में मदद करता है। तो क्या चीज मदद करती है भाई? यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। स्कूल, तो इसलिए सभी को स्कूल जाना चाहिए, तो स्कूल से ऑप्शन नंबर सेकंड। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आयोग कब बना था? भाई इन ऑप्शनों में तो कोई नहीं है, इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना 1978, 1978 यहाँ लिख देता हूँ भाई, ये आएगा सही। अनुसूचित और जनजातियों के लिए आयोग। भारत में भू राजस्व प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा विकसित प्रणाली है। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो भू राजस्व सही है भाई, भूमि के राजस्व लेते थे भैया। महलवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो ये 1833 के अंदर, और ये है नाइन्थ रेगुलेशन में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना में मुख्य चरण क्या है? तो भाई ये तो सभी हो गए, उपरोक्त सभी आएगा। और 1949 में यूनेस्को के ग्राम किशोर शिक्षा सेमिनार का उद्घाटन, 1949 में ग्राम किशोर शिक्षा सेमिनार का उद्घाटन किसने किया था? तो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर 4। निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना, ये 3 परत आएगा, इसका 3 परत की परत है। रे को की फुल फॉर्म बतानी है, राजीव आवास योजना 91। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय कृषि के साथ कौन से महत्वपूर्ण समस्या जुड़ी है? तो देखो भाई, भूमि, जल, जलवायु, तो आप क्या आ जाएगा? कोई नहीं इनमें से। ये चौथा ऑप्शन HSSC ने सही माना था। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और उनके अनुरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पोषण। गांव में कृषि डैश के साथ एक जुआ है। गांव में कृषि वर्षा, भाई वर्षा होगी तो अच्छी होगी फसल, नहीं हुई तो खराब। गांव का मंदिर लोक कार्यक्रमों का मंच होता है। गांव का मंदिर लोक कार्यक्रमों का केंद्र होता है। CDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास, ग्रामीण को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाना, एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों को विकसित करना, तो ये सभी आ जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सी संस्थाएं वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र हैं? तो आर्थिक सेवाएं होगी। और चिकित्सा गर्भपात, ये अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1971 के अंदर बन गया था, ऑप्शन नंबर 3, गर्भपात को रोकने के लिए। मानव तस्करी का कारण क्या है? निर्धनता, बेरोजगारी, प्रवसन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। MSY इसकी फुल फॉर्म पूछी है भाई। MSY महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर 2। ये एक रे की भी पूछी थी, राजीव आवास योजना, 2 फुल फॉर्म होगी। ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो गए भाई। पेपर हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। हरियाणा पंचायत विभाग का पंचायत ऑफिसर लेवल का पेपर था भाई, बहुत बड़ा पोस्ट होती है।
पंचायत ऑफिसर सेकंड शिफ्ट भी मैंने डिस्कस कर ली है। कैसे HSSC ने हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे हैं, कैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर भी करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।